रहा और गाड़ियों को पास करवाता रहा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जो बजरंग दल जो गो हत्या और जो गो रक्षा का नाम जो ले रही है, ये सिर्फ दिखाने की बात है। ये हाथी का दांत है, दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। इनको गौ हत्या से या गौ रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इनका कोई मतलब ही नहीं इससे। इनकी बस इनका एक मंशा है, इनका एक ही एजेंडा है, पैसे। 144 लागू प्रशासन ने 144 लागू कर दिया। उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का बयान आया कि सरकार चाहे जो मर्जी लागू कर ले, लेकिन शोभा यात्रा हम निकालेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो आत्मविश्वास है, इसके पीछे कौन सी ताकत है? जो प्रशासन इतना जो सख्त अपना जो रवैया दिखा रही है, ये रवैया उस दिन कहां था? उस दिन तो उस सिटी का, उस नूर जिले का जो एसएसपी है, वो छुट्टी पे चला गया था। क्यों दिया? किसने छुट्टी दिया उसको जाने का? जब इतना संवेदनशील जब मसला है, तो उस दिन उसको छुट्टी पे जाने की क्या जरूरत थी? किसने उसको भेजा छुट्टी पे? और अगर वो अपने मर्जी से गया तो फिर सरकार क्या कर रही है? उस पर कौन कौन सी कार्रवाई हुई? ये 6 लोगों की जो जान चली गई, 6 लोगों का जो हत्या हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? में टेरर फैलाना है, लोगों को डराना है और पोलराइज करना है। जो लोग हिंदू मुसलमान नहीं चाहते थे, ये तो बात इसलिए कंट्रोल में है, नियंत्रण में है कि वहां के सिख कम्युनिटी, वहां की जाट कम्युनिटी खुल के सामने आ गई। उसने चुनौती स्वीकार किया और कहा सरकार अपने होश ठिकाने कर ले। और अगर सरकार नहीं करती है तो किसान, जाट, सिख, बाकी और जितने भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो लोग समाज में नफरत नहीं चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, वो एकजुट सब आके बिल्कुल आहनी दीवार की तरह खड़े हैं मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो अगर बच गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्रेडिट सरकार को नहीं जाता है। सरकार की नीयत पहले से थी, इसीलिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को पीछे से इन्होंने पहले से पोक किया हुआ था। बजरंग दल का स्टेटमेंट और विश्व हिंदू परिषद का स्टेटमेंट इस बात का इंडिकेटर है कि सरकार से उनको संरक्षण है, समर्थन है, लेकिन ये वहां के लोगों का मतलब लाख लाख। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस 7 न्यूज। हरियाणा के 9 जिलों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शोभा यात्रा निकालने को लेकर अपने जिद पे अड़ी हुई है। वहीं हरियाणा प्रशासन का कहना है या तो वो ट्रैक चेंज करे या इसको वो रद्द करे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के नेशनल सेक्रेटरी एहसान अहमद साहब। इन्हीं सब विषयों पे हमारी आज चर्चा होगी। स्वागत है सर आपको हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। जो नू में बजरंग दल और प्रशासन, हरियाणा पुलिस या हरियाणा प्रशासन एक आमने सामने है, और आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि क्या हरियाणा पुलिस से बड़ा है बजरंग दल या ताकतवर है बजरंग दल? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहां पे, इनका आपसी तालमेल क्या है? ये लोग कैसे कैसे काम को किस तरीके से अंजाम देते हैं? इसके पीछे दोनों का जो मंशा है, वो सब समझना, उसकी पृष्ठभूमि में जाना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये नहीं समझ में बात आएगी कि विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा क्या है, आरएसएस का एजेंडा क्या है, बजरंग दल उसका एक
ब्रांच है, उसका एक सांगठनिक एक यूनिट है। तो हर संगठन का अलग अलग काम है। आरएसएस ने बजरंग दल बनाया, विश्व हिंदू परिषद पहले बना हुआ था, आरएसएस का किसान महासभा है, आरएसएस का मजदूर संघ है। मतलब इस जीवन में जितने भी काम हैं जो इंसान के रोजमर्रा के तौर पे आते हैं, उससे जो जो संबंधित जो एक्टिविटी है वो हर क्षेत्र में अपना एक संगठन बना के रखा हुआ है। अभी बात सिर्फ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की हो रही है, और बजरंग दल का जो पृष्ठभूमि है और बजरंग दल इतना ताकतवर कैसे हो गया, क्या ये सब सरकार के संरक्षण में, सरकार के समर्थन से ये सब काम होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं जो पीछे जो कुछ घटनाएं हुई हैं, पहले उसका विश्लेषण करेंगे तो समझ में आएगी बात कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो विश्व हिंदू परिषद जो है वो क्यों डटी हुई है ये शोभा यात्रा निकालने के लिए? भाई यही बता रहे हैं कि वो क्यों, मतलब इतना बजिद क्यों है वो, और सरकार इतना निस्सहाय क्यों है, और दोनों के जो आपसी, जो दोनों के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनके, वो आड़े आता है। भाजपा सरकार, बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इसका इस्तेमाल इसलिए करती है कि उसको हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करवाना है, और इस तरह के काम को करने के लिए समाज में जितने भी उदंड तरह के लोग हैं, या आप कहिए कि गुंडा टाइप के लोग, उसमें उसका समागम है। तो भाजपा क्यों हिंदू मुसलमान कराने पर तुल रही है? वो तो बोल रही है कि तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। फिर ये कहां से आ जाता है कि मतलब बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद इस पे डटे हुए हैं और सरकार को मतलब असहाय दिखाया जा रहा है? यही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाजपा का जो अपना इंटरेस्ट है वो लोक कल्याण से नहीं है, पब्लिक वेलफेयर से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो हर फ्रंट पे फेल हुआ, रोजगार के फ्रंट पे फेल है, महंगाई उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, डीजल पेट्रोल किसान के जितने भी प्रोडक्ट हैं, खाद से लेके बीज तक सब आसमान पे छू गए, उनके प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं मिलती है। उधर किसान बिल को लेकर के जो जितना जो ड्रामा हुआ वो सब दुनिया के सामने है, आप भी जानते हैं उसके बारे में। तो ये तो हर जगह तो फेल हो गई है ना। अब उसके बाद अब चुनाव है, 4 स्टेट में चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव है। अब वो कौन सा मुद्दा लेके जाएगी, कौन सा मुंह लेके जाएगी पब्लिक के सामने? बीजेपी का ये स्ट्रेटजी डे वन से, शुरू दिन से यही रहा है कि वो जब किसी भी सेंसिटिव या कोई भी संवेदनशील मुद्दा जब सामने आता है तो पब्लिक का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब धंधे, ये सब हथकंडा अपनाती है भाजपा। फिर वही कर रही है वो, हिंदू मुसलमान के अलावा उसके पास दूसरा कोई कार्ड नहीं है, और क्या करेगी वो? अब सवाल यह है कि ये मजबूरी है, तो ये विश्व हिंदू परिषद हुआ या बजरंग दल हुआ, ये इतना मजबूत क्यों है? ये सरकार उसको समर्थन देने के लिए मजबूर क्यों है? ये समझना जरूरी है। बजरंग दल में जो लोग हैं वो गौ रक्षा के नाम पे लोगों का लिंचिंग करवाते हैं, गाड़ियों से वसूली करते हैं, उनकी उगाही का काम चलता है। और भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम उनके माध्यम से करवाती है, तो भाजपा सरकार की का जो इंटरेस्ट है वो अलग है, और बजरंग दल का जो इंटरेस्ट है वो अलग है। उसको गौ रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इसी संदर्भ में गुजरात का
आपने नाम सुना होगा, निरंजन टाकले। वो एक बहुत खोजी पत्रकार, निहायत बोल्ड। उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था गुजरात में और महाराष्ट्र में। वहां से गुजरात में उसने 3 महीने तक मुसलमान बन के रफीक कुरैशी के नाम से 3 महीना ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ रह के उन लोगों के साथ काम किया जो लोग कैटल, जो लोग गौ या और भी जितने जो गोवंश हैं उनका जो मीट जो सप्लाई होता है या एक बॉर्डर से दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे से तीसरे स्टेट में जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए उसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। और उस ऑपरेशन में ये निकल के आया कि गाय का ट्रक अगर आपको पास करवाना है एक बॉर्डर से, अगर गुजरात से महाराष्ट्र ले जाना है तो 15,000 रुपया ट्रक। भैंसों का ट्रक है 6,500 से 7,000 रुपया एक ट्रक पे। तो ये सब कुछ जब जान लिया उसने और वो खुद उस ट्रक पे मुसलमान बन के 3 महीने तक आता जाता रहा और वो पैसा देता रहा और गाड़ियों को पास करवाता रहा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये जो बजरंग दल जो गो हत्या और जो गो रक्षा का नाम जो ले रही है, ये सिर्फ दिखाने की बात है। ये हाथी का दांत है, दिखाने का कुछ और है, खाने का कुछ और है। इनको गौ हत्या से या गौ रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई मतलब ही नहीं इससे। इनकी बस इनका एक मंशा है, इनका एक ही एजेंडा है, पैसे की उगाही। बीच बीच में ये लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं किसी को मार पीट देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि माहौल में दहशत हो सके और इनका कारोबार चलता रहे। ये बजरंग दल करता है और इसको निरंजन टाकले ने इस बात का स्टिंग ऑपरेशन करके इसको प्रमाणित किया है, इसका सबूत है, जिंदा मिसाल है इसका। तो गोरक्षा से और गोवंश से इनका क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल होता है कि सरकार का समर्थन और सरकार का संरक्षण इनको क्यों है? तो मैंने आपको बताया, सरकार को पोलराइज करना है, सरकार को हिंदू मुसलमान करना है, सरकार को कब्रिस्तान और शमशान करना है, इसलिए कि वो हर फ्रंट पे फेल हो चुकी है। अब आप इस बिजनेस का एक अंदाजा लगाइए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। भारत में कितने स्लॉटरिंग हाउस हैं? जितने बड़े बड़े स्लॉटरिंग हाउस हैं, जो कत्लखाना है, जो किलखाना जिसको बोलते हैं, वो नाम से आप जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये किसी मुसलमान का है। जैसे अल कबीर तेलंगाना में है और ये इतना बड़ा स्लॉटरिंग हाउस है, ये 400 एकड़ में ये फैला हुआ है। और अल कबीर का जो पिछले साल का इसका जो बिजनेस हुआ वो 650 करोड़ का है। अल कबीर का मालिक कौन है? सतीश सबरवाल। अब आप अंदाजा लगाइए। उसके बाद से अल्लूर, अनिल कपूर, इसी तरह का है। ये मतलब जितने बड़े बड़े स्लॉटरिंग हाउस है, 10 स्लॉटरिंग हाउस के नाम गिना दूंगा मैं, उनके मालिकों का नाम बता दूंगा, जो सब के सब नॉन मुस्लिम है। अब सवाल होता है कि मुसलमान इसमें क्या करता है और इसमें दलितों का क्या रोल है? मुसलमान बोटी काटता है, उसको पैकेजिंग करता है और पैकेज करके उसको एक्सपोर्ट कर देता है। एक्सपोर्ट से जो डॉलर आता है वो ये नॉन मुस्लिम लोगों के पास आता है। इसमें दलित का काम क्या है? इसमें क्या करते हैं वो लोग? चमड़ा छीलते हैं, उनको बस जीविकोपार्जन है, इससे पेट भरता उनका, 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, इससे और कोई उनका लेना देना नहीं। वो सिर्फ चमड़ा छीलते हैं, मुसलमान उसका बोटी बनाता है, उसकी पैकेजिंग होती है, एक्सपोर्ट होता है, जो डॉलर आता है वो इन लोगों के खाते में आता है। तो हमारा सवाल था कि नू जिला है हरियाणा के नू जिले में, और जो सब शोभा यात्रा निकाला गया है, तो उससे इसका जो विश्व हिंदू परिषद है वो निकालने की जिद पड़ी हुई है, तो उससे इसका क्या कनेक्शन है? उससे इसका कनेक्शन इसलिए है कि बजरंग दल जो दहशत फैलाया हुआ है
गो हत्या के नाम पे, गो रक्षा के नाम पे, इसका संबंध मैंने बताया आपको कि लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि बजरंग दल जो बोलता है वो नहीं करता है, जो करता है वो बोलता ही नहीं है, वो कभी सामने आता नहीं है पब्लिक के। तो अब भाजपा को जरूरत है बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, और विश्व हिंदू परिषद को जरूरत है पैसे का, उसको जरूरत है सरकार के समर्थन का और सरकार के संरक्षण का। तो वो एक दोनों का आपसी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसका एक दोनों का एजेंडा एक जैसा है। उसको एक उदंड लोग चाहिए समाज में, वैमनस्य फैलाना है, दहशत पैदा करना है, आतंक फैलाना है, इसलिए भाजपा को ये लोग चाहिए। और ये लोगों को भाजपा इसलिए चाहिए कि इनको पैसे की जरूरत है, तो इनके पैसे की जरूरत इनसे पूरी होती है, उनका ये जो जो पॉलिटिकल एजेंडा वो इनसे पूरा होता है। तो ये संबंध सीधा आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है? लेकिन आज के डेट में जहां भी मोदी जी जाते हैं, यानी पीएम हमारे जाते हैं, वहां भारत में, मतलब भारत से दूसरे कंट्री यानी अदर कंट्री में जाते हैं, वहां बहुत वाहवाही उनकी होती है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत की कितनी वाहवाही होती है, ये वाहवाही लूटने के लिए कितना खर्च होता है इसका अंदाजा है आपको? लोगों को वहां से ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, हर जगह से लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इसमें करोड़ों डॉलर खर्च किया जाता है। वो सब भारत के लोग होते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई बाहर का आदमी आया हो, कोई फॉरेन नेशनल आके और उस स्वागत समारोह में इनका स्वागत किया हो? कोई देखा हो तो कोई एग्जाम्पल बता दीजिए। ये सब मीडिया इवेंट मैनेजमेंट है। ये आप अभी ब्रिक्स का भी सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स मीट हुआ था, उसमें नाराज हो गए थे हमारे प्रधानमंत्री। किस लिए नाराज हो गए थे? कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो उनको रिसीव करने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए नहीं आया था, वो किसी छोटे मोटे या किसी मंत्री को भेज दिया था। तो ये जब बात इनको पता चली तो ये प्लेन से बाहर नहीं आ रहे थे। ये बात वहां के मीडिया में लगातार ये चल रहा है, आप उठा के देखिए, पढ़िए, तो इनको ये पता चला कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो चीन के जो जिनपिंग है उनके स्वागत के लिए वहां का प्रेसिडेंट गया हुआ है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिनपिंग को क्यों प्रेफर किया वहां के प्रेसिडेंट ने। जिनपिंग, भारत कोई छोटा मोटा कंट्री है, भारत कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, ये बताने की बात है, लेकिन इसका जो नेतृत्व है वो अयोग्य है। और जिनपिंग को जाके स्वागत करना और हमारे प्रधानमंत्री को इग्नोर करना, इसमें आपको फर्क समझ में नहीं आता है। ये लोग नहीं देख रहे हैं, दुनिया के लोग, कि इनका कितना वेट है वहां पे, जिनपिंग का कितना वेट है। ये हम बोलेंगे तो पता चलेगा, ये तो सारी दुनिया देख रही है, हमारे बोलने नहीं बोलने से क्या होता है। तो काहे का वाह भाई, नौकरी, पकौड़ा तलने को नौकरी नहीं बोलते ना, रोड पे रेडी लगाने को नौकरी नहीं बोलते हैं। एमएसएमई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के यूनिट कितने बंद हुए हैं पिछले 2 सालों में, आप सुनेंगे तो हिल जाएंगे। जिस उद्योग से छोटे छोटे लोग, छोटा एक कुटीर उद्योग है जिसमें 25 लोग काम करते हैं, उस तरह के यूनिट हजारों के तादाद में बंद हो गए, और वो इनके आर्थिक नीति के वजह से बंद हुए हैं। उससे 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। उस तरह के यूनिट, उस तरह के उद्योग चलाने वाले लोग बेकार हो गए, रोड पे आके घूम रहे हैं। कहां है भाई रोजगार? किसने रोजगार दिया हमको? पेपर, आप वो स्टैटिस्टिक का वो उठा के देखिए डिपार्टमेंट का, वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के
वो चीख चीख के बोल रहा है कि कितनी बेरोजगारी है, कितने लोगों ने नौकरी खत्म, कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। ये मुंहजबानी बोलने से नहीं होता है भाई। आप गवर्नमेंट का डाटा निकालिए और हम जो बताएंगे तो वो तो भाजपा तो उसको तो कहेगी कि भाई कि ये तो बस स्टंट मार रहा है ये। हम आपको ये साबित करके बताएंगे कि जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, आप उस स्टैटिस्टिक उठा के देखिए कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। अब बेरोजगारी की बात है, गवर्नमेंट तो ये कहते हुए नहीं थकती है कि हम तो 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, बोल रही है ना। तो यानी भीख दे रही है। ये 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज आप दे रहे हैं तो आप अपना पीठ थपथपा रहे हैं। और अगर इसको ठीक से देखा जाए तो 85 करोड़ लोगों के हाथों में आपने कटोरा थमा दिया। वो 85 करोड़ लोग जो खुद कमा खा सकते थे, वो लोग अब इस लायक नहीं है कि वो अपने परिवार का पेट भर सकें। ये तो आप खुद इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। तो जहां की आधी आबादी, आधा से ज्यादा आबादी जहां हाथ में कटोरा लेके घूम रही हो, वहां किस रोजगार की बात कर रहे हैं आप? कौन सा रोजगार है? ये रोजगार है? आपने तो 85 करोड़ लोगों को तो भिखारी बना दिया है। इसको रोजगार कहते हैं? अगर भीख मांगना रोजगार है तो ठीक है, रोजगार है। हरियाणा जिले में भी बीजेपी की सरकार है और वहां पे 144 धारा लगा हुआ है। इस पे आपका क्या सोच है, या इसके भाई बारे में बताइए। 144 लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। ये तो अक्सर होता है, ये जहां भी जब प्रशासन को ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ भी कोई अप्रिय घटना हो सकता है तो 144 लागू करता है वहां पे। लेकिन 144 लागू तो प्रशासन ने 144 लागू कर दिया। उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का बयान आया कि सरकार चाहे जो मर्जी लागू कर ले, लेकिन शोभा यात्रा हम निकालेंगे। हम बात ये कर रहे हैं कि ये जो आत्मविश्वास है, इसके पीछे कौन सी ताकत है? क्यों वजीद है वो कि हाँ शोभा यात्रा निकलेगा और इधर से ही निकलेगा जिधर से हम जाना चाहते हैं। सरकार ने उसको एक रूट फिक्स कर दिया कि आप इधर से जाइए। वो कहा था नहीं, इधर से नहीं, इधर से जाएंगे। और कौन सा संगठन है इस देश में जो इस तरह की बात करता है? बीजेपी सरकार में है, उसकी सरकार चल रही है वहां पर, उसके बावजूद ऐसा क्यों बात हो रहा है? क्या सरकार भाई आप एक ही सवाल को 3 बार पूछ रहे हैं। मैं यही बात बार बार बोल रहा हूं कि सरकार का और विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का एक एजेंडा है। उसी एजेंडे पर नूरा कुश्ती हो रहा है भाई, और क्या हो रहा है? ये नूरा कुश्ती है। वो कह रहा कि हम 144 लागू कर दिए हैं, वो कहता कि हम इसको कुछ समझते नहीं है, हम इधर से ही जाएंगे, हम शोभा यात्रा निकालेंगे। तो सरकार बोलती है, बोलती रहे, हम तो जो करना हमको करेंगे। तो इसका क्या जवाब है? अब इसके तो क्या पीछे निस्सहाय है सरकार? क्यों निस्सहाय, मतलब अपने हाथ बांध के अरे खड़ी है? भाई साहब, एजेंडा एक है दोनों का। मैं बता रहा हूं नूरा कुश्ती हो रहा है, दोनों का नूरा कुश्ती है ये। जब उसका एजेंडा एक है तो फिर क्यों बोलेगी? तो जब सरकार के पास जब ताकत है, समर्थ है सरकार की, आप चाहिए तो 10 20 50 100 200 400 लोगों पर एफआईआर करो, पकड़ के बंद करो उसको, देखो कैसे खत्म हो जाता है। यानी भारत के जितने भी बोले जाए तो जनता है, उसको बरगलाने की काम हो रहा है, यानी घुमाया जा रहा है। बरगलाने का काम नहीं हो रहा है, ये पोलराइज करने का काम हो रहा है। ये हिंदू मुसलमान करने के पीछे पिछला जो शोभा यात्रा निकला था, उस शोभा यात्रा में 6 लोग की हत्या हो गई। क्यों हो गई हत्या? जब तुमको पता था कि शोभा यात्रा है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस का फीडबैक है, इंटेलिजेंस है तुमको, ये सीआईडी का डिपार्टमेंट वहां लोकल का है, वो सब फीडबैक तुम्हारे पास था, सारे इंफॉर्मेशन थे, तुमने उसका प्रिपरेशन क्यों नहीं किया? उसको चाहते आज, जैसे आज हो रहा है, आज लोग, जो प्रशासन इतना जो सख्त अपना जो रवैया दिखा रही है, ये रवैया उस दिन कहां था? उस दिन तो उस सिटी का, उस नून जिले का जो एसएसपी है, वो छुट्टी पे चला गया था। क्यों दिया? किसने छुट्टी दिया उसको जाने का? जब इतना संवेदनशील जब मसला है तो उस दिन उसको छुट्टी पर जाने की क्या जरूरत थी?
किसने उसको भेजा छुट्टी पे? और अगर वो अपने मर्जी से गया तो फिर सरकार क्या कर रही है, उस पर कौन कौन सी कार्रवाई हुई? ये 6 लोगों की जो जान चली गई, 6 लोगों का जो हत्या हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये सब, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये सब एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा यही है, बीजेपी को यहां पे नफरत फैलाना है और बीजेपी को आतंक फैलाना है, समाज में लोगों में टेरर फैलाना है, लोगों को डराना है और पोलराइज करना है। जो लोग हिंदू मुसलमान नहीं चाहते थे, ये तो बात इसलिए कंट्रोल में है, नियंत्रण में है कि वहां के सिख कम्युनिटी, वहां की जाट कम्युनिटी खुल के सामने आ गई। उसने चुनौती स्वीकार किया और कहा सरकार अपने होश ठिकाने कर ले, और अगर सरकार अगर नहीं करती है तो किसान, जाट, सिख, बाकी और जितने भी सेकुलर मिजाज के लोग हैं, जो लोग समाज में नफरत नहीं चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, वो एकजुट सब आके बिल्कुल आहनी दीवार की तरह खड़े हैं मुसलमानों के सामने, मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो अगर बच गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्रेडिट सरकार को नहीं जाता है। सरकार की नीयत पहले से थी, इसीलिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को पीछे से इन्होंने पहले से पोक किया हुआ था। बजरंग दल का स्टेटमेंट और विश्व हिंदू परिषद का स्टेटमेंट इस बात का इंडिकेटर है कि सरकार से उनको संरक्षण है, समर्थन है, लेकिन ये वहां के लोगों का मतलब लाख लाख धन्यवाद वहां के लोगों को देना चाहिए, जो लोग भाईचारा को जानते हैं, जो समझ चुके हैं कि बीजेपी का एजेंडा क्या है, और वो लोग बिल्कुल खुल के सामने मैदान में आ गए। और अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो इसका क्रेडिट सिर्फ हरियाणा के सेकुलर और वहां के भाईचारा पसंद करने वाले लोगों को जाता है, न कि सरकार को जाता है। चलिए, अभी हमारी बातें हो रही थी और जिस बेबाकी से इन्होंने अपने बातों को रखा, तो ये थे एहसान साहब